कि 11 तारीख को पहले ना आप परिचय। आप हैं सूरज कुमार, जो गौशाला के मालिक हैं और जो हमने एनजीओ चला रखा है, उसका नाम है, ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्णा सेवा गौशाला ट्रस्ट। इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा नाम है चौधरी अमित पवार, मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब शुरुआत हम 11 तारीख की, आपको जैसे कि जानकारी तो सबको होगी कि 11 तारीख को 41 गायें जलकर खत्म हो गई। इसी विषय पे हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसके तहत हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उस दिन क्या क्या प्रोसेस हुआ और क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़े। आप जहां गौशाला है हमारी, ये गौशाला हमने 18/2/2020 को दिल्ली से ऑल ओवर इंडिया के लिए रजिस्टर्ड करी है। इस गौशाला में हम बाहर से जितने भी गायें मिलती हैं, जैसे सड़क पे है, कोई नाली में गिरी हुई है, किसी के पैर टूटे हुए हैं, जो सड़क पे पन्नी खा के गिरी पड़ी है, उन्हें उठाकर हम उस गौशाला में लाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। जो गुजर चुकी होती है उनको दबवाते हैं और जिस भी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम उनका सब चीजें संस्कार करते हैं। हम लगातार, अगर आपने देखा हो, गौशाला के साइड में नगर निगम की तरफ से कूड़ा डाला जा रहा था। उस कूड़े डालने की वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही थी, रास्ते बंद हो गए थे, गंदगी हो रही थी, वहाँ छोटे छोटे झुग्गियों में बच्चे रहते थे, वे बीमार हो रहे थे और इसके अलावा आने जाने का रास्ता उनकी तरफ से टोटल बंद कर दिया गया था। जिससे हम त्रस्त होकर हमने एक ज्ञापन डीएम महोदय को दिया, जिसकी सुनवाई नहीं निकली। ये तकरीबन 2 महीने से हमारा लगातार ये प्रोसेस चल रहा है भैया। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि तकरीबन 45 गाड़ियां, जिसपे नगर निगम गाजियाबाद लिखा हुआ था, उन्होंने पूरा रास्ता बंद कर दिया। आने और जाने के लिए हमें दिक्कत हुई। उस समय एक गाय की तबीयत खराब थी, उसे हम बाहर से लेकर आ रहे थे, जो हम लेकर आ नहीं पाए, जिसकी वजह से हमने वहां अपनी आवाज रखी। उनके अधिकारी आए, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आगे से यहाँ कूड़ा नहीं डलेगा। इतना होने के बाद वहां से किसी का अननोन नंबर से फोन आया, जो हमारे पास जानकारी नहीं थी वो कौन है। उसने हमें धमकी दी कि तुम्हें एक दिन यहाँ से हटा ही देंगे, गौशाला तुम्हारी यहाँ से खत्म ही कर देंगे। वो रिकॉर्डिंग हमने उठाकर SHO साहब को दी और उसकी कॉपी ये है। उसी तारीख को हम अब आ गए हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को हम डीएम ऑफिस में पहुंचे और गौशाला के लिए रास्ते की मांग लेकर, उधर की साफ सफाई को लेकर हम एक ज्ञापन डीएम महोदय के यहाँ देने गए थे। डीएम साहब थे नहीं, तो हमारा ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने लिया और ये तकरीबन 11:30-12 के बीच का टाइम रहा होगा। उस समय हमें ज्ञापन देने के बाद हम जैसे ही बाहर निकलने के बाद हमें एक नंबर से फोन आया, जो नंबर है 9718743884। ये बंदा जो सूचना दे रहा था, ये साइड में ही रहता है झुग्गियां लगाकर, जो खेती भी करते हैं, ट्रैक्टर वैक्टर चलाते हैं, जिनका गेहूं भी जल गया था। इनका नाम पूरन है। सबसे पहला कॉल इन्हीं का आया और तकरीबन 12:15 बजे के करीब आया। जब हम डीएम ऑफिस से निकले ही थे, उन्होंने कहा यहाँ झुग्गियों में आग लगी और ये आग गौशाला तक पहुंच रही है, आप जल्दी पहुंचिए। फायर ब्रिगेड को बुलाया और जाकर आग बुझाने की कोशिश में हम लगे रहे। उसके बाद आप सब उपस्थित थे, आप सबने वो सब चीज लाइव देखी। इतना होने के बाद हमारी गाय जल गई। 39 गाय ऑन द स्पॉट वहीं मर चुकी थी। एक गाय की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जो अगले दिन गुजर गई और एक गाय डॉक्टरों के द्वारा दादरी लेकर जा रहा थे, रास्ते में ही हमें जानकारी मिली कि वो वहां रास्ते में समाप्त हो चुकी। टोटल 41 गाय हमारी खत्म हो गई और सब देसी गाय हैं। सब बीमार थी, कहीं किसी के पैर टूटे थे, कहीं किसी का चीज दिक्कतें थी। हमने कोई भी गाय का इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। लोग बाग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि हमने इंश्योरेंस कराया है, उसके जिम्मेदार हम हो गए और हमने गाय को मार दिया। हम इस चीज के लिए आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें सूरज हो, चाहे वो कोई भी हो। हम अपनी जांच कराने के लिए तैयार हैं। ये सारा आपको एक ब्रीफ में मैंने समझाया है, बताया है। अब आप जो पूछना चाहते हैं भाई साहब पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे। बताइए कि आप कह रहे हैं इसमें जांच होनी चाहिए। जी,
जांच पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप जांच कराना चाहते हैं, आपको शक है, या फिर जो मार्केट में रूमर उड़ रहा है उसके ब्याह पे जांच करवाना? पहले ये बताइए। जांच तो हम ही कराना चाहते हैं भाई, क्योंकि हमारे 41 गायें जल के मरी है। हमें जी नहीं है वहाँ जो भी हादसा हुआ, शक क्या है आपको ये बताइए ना। जब तो जांच कीजिए, जब तो जांच की मांग उठा रहे हैं। हमें जो थ्रेट दिया गया था, हमें थ्रेट ये दिया गया था, आपकी गौशाला को रातों रात खत्म कर दिया जाएगा। तो आप ये कहना चाहते हैं किसी ने? हमें 4 कर्मचारी थे, 4 परिवार वहाँ रहते थे। वो लेटर दिखाएंगे जो आपने पुलिस को दिखाया? आप अगर आप पहले आए हो, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पहले भी की है। ना मैं नहीं गया। आप नहीं आए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके फोटोग्राफ या वीडियो हम आपको भेज सकें अपने पास से, कि किस तरीके से गायों का हम रख रखाव करते थे, उनकी केयर के लिए कितना ध्यान रखते थे, बीच में हौदियों में पानी भरते थे कि कभी कुछ हो तो हमारे पास सुविधाएं होनी चाहिए हर तरीके की, पानी का, खाने का, हर तरीके से हमने उनके लिए सुविधाएं रखी थी। अब बोलना बहुत आसान है, अगर उनके पास कोई तथ्य है तो जो हमारी गलती है हम उसको मानने के लिए तैयार रहेंगे। उस समय आग लगी थी, उस टाइम में वहाँ मौके पर पहुंचा था। देखिए, गौशाला में ये सब पता है कि कहीं ना कहीं अगर 100 गायें तो 20 गाय दूध वाली होती हैं, और जो गौशाला की जो अर्थव्यवस्था होती है वो दूध के माध्यम से भी होती है। जो सेवादार होता है, कहीं ना कहीं जो दूध का होता है वो भी एक गौशाला को चलाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग होता है। आज की प्रेस वार्ता करने का जो उद्देश्य है ना, वो सिर्फ ये है कि 11 तारीख को गौशाला में आग लगी, और 11 से और आज 18 तारीख हो गई। आज तक एक तो जिन्होंने झुग्गियों में आग लगी उसका कारण क्या था, और अगर वो झुग्गियों में आग लगाकर, बहुत से भी आपके सामने बात आ रही थी पत्रकारों के सामने कि भाई वो जमीन किसी की प्राइवेट है, कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी है। हमारा प्राइवेट और सरकारी से नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि 40 गाय मरी है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हमारे भाई बोल रहे हैं, हमारे भाई ने ये गौ माता की हत्या है, ये एक तरीके से हमारे परिवारों में जो माएँ हैं उनकी हत्या है। गौ माता को हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊपर माना जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ लोग रह रहे थे उनका हाथ है। जैसी घटना अभी कल परसों जो दिल्ली में घटी है, ऐसी घटना दोबारा भी घट सकती है। जो उस लैंड का मालिक है उसने वहाँ कैसे बसाए वो लोग? एयरपोर्ट पास में है, वहाँ पे कोई भी आदमी, ऐसे तो कोई भी आदमी बच सकता है, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। पास में ही इंडियन एयरफोर्स है। तो हम ये चाहते हैं, हमारा संगठन ये चाहता है कि इस चीज की CBCID जांच हो, जिससे कि निष्कर्ष सच्चाई सामने आए। हमारा केवल एक ध्येय है। देखिए, आदरणीय हमारे योगी जी शिव भक्त, गायों की देखभाल के लिए उन्होंने कितना करा है। ऐसे समय में ऐसी घटना होना उनको कितना दुख पहुंचा होगा, और हमारे हिंदू भाइयों को कितना दुख पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, और जो कि किसी भी रूप में हो सकती थी या बढ़ भी सकती थी। और मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग वहां रह रहे थे वो कहां चले गए। इसका मतलब वो और भी कोई घटना कर सकते हैं। तो इसके भी हमारी मांग है कि इसमें CBCID जांच हो, तथा जो गाय वहां पर है उनके लिए प्रशासन कुछ व्यवस्था करवाए जिससे कि वो रह सके। इसमें पंकज जी से भी बात हुई थी, दिया है। नहीं DM साहब को ज्ञापन अगले दिन दे के आए थे। जी DM साहब को ज्ञापन दिया गया है, बीच में मांग भी कई बार करी गई है। नहीं, उसके बाद वो पहले आपने क्या किया उससे मतलब नहीं, वो तो जो आपने दी है सब चीज बता रहे हैं कि उससे पहले मिल रहे तो दूसरे दिन भी DM साहब को ज्ञापन दिया, उसमें मैं भी किया हूँ, कई संगठन आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं, ज्ञापन भी दिया गया है, सूचना दी जा रही है। भाई अकेले नहीं है, साहब पूरे हिंदू संगठन सब आ गए साथ में। हम सब लोग मिलके इस पूरे षड्यंत्र को जिसने भी किया है बख्शा नहीं जाएगा। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ से लेके मुख्यमंत्री तक जाएंगे। और जो भी चीजें कल अगर FIR की कॉपी नहीं दी गई है तो आज वेद भाई भी आ गए। नहीं, अभी हम चल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं, थाने चल रहे हैं, थाने चलते हैं, अपनी तरफ से लिख के दे रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इतनी घटना होने के बाद टाइम आप भी समझ रहे हैं, प्रेशर इतना है इस पे। भाई FIR चलिए हो। मेरा नाम वेदनागर है, मैं गोरक्षा हिंदू दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रेस वार्ता करने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 11 तारीख से जो लगभग 41 गायों की जो हत्या हुई है
उनमें प्रशासन की तरफ से अभी तक ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई है। तो आज प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपना एक निवेदन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जिसने गायों के साथ, देखिए ये कोई ऐसा नहीं है, ये साजिश के तहत है। जो गाय जली हैं, जो झुग्गियों के माध्यम से गौशाला में आग लगाई है, ये किसी न किसी अपराधी किस्म के व्यक्ति का काम है और उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। प्रशासन ने आज 18 तारीख हो गई, अब तक ना किसी की गिरफ्तारी करी है, ना ये सिद्ध करा है कि आग किस कारण लगी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये देखिए पहली बार कहीं 150 पौने 200 झुग्गियां जल जाएं और जिला अधिकारी पास एक व्यक्ति ने जाकर ये सहायता नहीं मांगी कि हमारी झुग्गियां जल गई, हमें जो है सहायता दी जाए या हमें रहने के लिए कोई साधन करा जाए। किसी ने नहीं, क्योंकि प्लानिंग थी। झुग्गियों को पहले खाली कर दिया गया था, झुग्गियों के माध्यम से गौशाला को जलाने का उनका उद्देश्य था और उस उद्देश्य में अभी तक वो कामयाब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के बाद आज हम जो है इंस्पेक्टर साहब से भी सभी लोग जाकर मिल रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं। हमारी मांग है कि रासुका गैंगस्टर के साथ साथ देशद्रोह का तो मुकदमा उस पर लगा ही लगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। या तो उसको फांसी की सजा हो या उसका एनकाउंटर।